बीरबल का ऐसा जवाब जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार हमेशा की तरह भव्य था, जिसमें रत्नजड़ित सजावट, उम्दा शाही वस्त्र पहने दरबारी और चारों ओर सुंदर कलाकृतियां दिखाई दे रही थीं। दरबार के सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से कई लोगों के मन में एक ही सवाल था, आज का दिन कैसा होगा। दरबार में हर रोज कुछ नया और अनोखा घटित होता था, और आज भी कोई ऐसी ही घटना घटने वाली थी जो सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। अकबर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने दरबारियों से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी उनके मन में एक नया विचार आया। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने के लिए कुछ न कुछ नया सोचा करते थे, और आज उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक ऐसी समस्या दी जाए जिसका हल निकाल पाना लगभग असंभव हो। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं दरबार में एक नई चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह चुनौती इतनी कठिन होगी कि शायद ही कोई इसका समाधान कर सके। देखते हैं बीरबल इसे हल कर पाते हैं या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चौंक गए और उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। बीरबल भी बादशाह के इस चुनौतीपूर्ण संकेत को समझ गए थे। उन्होंने उत्सुकता से कहा, महाराज, आपकी हर चुनौती का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि आज की चुनौती क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज की चुनौती थोड़ी अलग है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जिसे कोई नकार नहीं सकता। इस सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग उसे स्वीकार करें और कोई भी उस पर सवाल न उठा सके। बीरबल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोले, महाराज, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन मैं इसे हल कर सकता हूँ। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। अकबर ने बीरबल को समय दिया और दरबार में सभी लोग इंतजार करने लगे कि बीरबल इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे। दरबारियों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद बीरबल इस बार असफल हो जाएंगे, जबकि अन्य लोग बीरबल की चतुराई पर भरोसा कर रहे थे। बीरबल ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान से विचार करने लगे। वह जानते थे कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और अनुभव ने उन्हें हमेशा सही राह दिखाई थी। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया, जीवन, मृत्यु, सत्य, झूठ और मानव जीवन की वास्तविकताएं। कुछ समय बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और एक हल्की मुस्कान के साथ बादशाह की ओर देखा। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरी राय में इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और बादशाह अकबर भी चौंक गए। कुछ क्षणों के लिए सबकी नजरें बीरबल पर ही टिकी रहीं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है? बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मृत्यु का सामना करता है। चाहे वह कोई राजा हो, रंक हो, अमीर हो या गरीब, सभी का अंत एक ही होता है। हम कितनी भी कोशिश करें, इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। इसलिए मृत्यु ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। बीरबल के इस उत्तर ने दरबार के सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी ने महसूस किया कि यह बात बिल्कुल सही थी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, मृत्यु से बच नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बादशाह अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में अद्भुत है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो।
इस सच्चाई को कोई भी नकार नहीं सकता और तुम्हारा जवाब इतना सटीक है कि सभी को इसे मानना पड़ेगा। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने जिस तरह से इस कठिन सवाल का जवाब दिया, उसने सबको चौंका दिया। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति बीरबल की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। बीरबल के इस उत्तर ने दरबार के कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यह एक सुनहरा मौका है। उसने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल का उत्तर सही हो सकता है, लेकिन क्या यह जवाब सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है? क्या इसका कोई और उत्तर नहीं हो सकता? बादशाह ने दरबारी की बात सुनी और उसकी चिंता को समझते हुए कहा, बीरबल, दरबारी का सवाल महत्वपूर्ण है। क्या तुम इस पर कुछ और कहना चाहोगे? बीरबल ने दरबारी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महाराज, हर सवाल का कई तरह से जवाब हो सकता है, लेकिन सत्य वही होता है जिसे नकारा न जा सके। मैंने मृत्यु को सबसे बड़ी सच्चाई बताया, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर दरबारी जी चाहें तो वह इस सच्चाई पर अपने विचार रख सकते हैं। दरबारी थोड़ा असहज महसूस करने लगे, क्योंकि वह बीरबल से बहस नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी साहस जुटाया और कहा, मुझे लगता है कि जीवन की अस्थिरता भी एक सच्चाई है। जीवन हर पल बदलता रहता है और यह भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, दरबारी जी, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। जीवन की अस्थिरता भी एक सच्चाई है, लेकिन मैं इसे मृत्यु से बड़ी सच्चाई नहीं मानता। जीवन की अस्थिरता हमें सिखाती है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अंत में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। बादशाह अकबर ने इस संवाद को ध्यान से सुना और अंत में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारा दृष्टिकोण अद्भुत है। तुमने हमें न केवल सच्चाई का एहसास कराया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सूझबूझ से सबको चौंका दिया। दरबार के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने समझ लिया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ एक सलाहकार ही नहीं, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे विशेष सम्मान दिया और उसे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। बीरबल का यह उत्तर और उसकी गहन समझ ने दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया। हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा कि जीवन का अंत मृत्यु है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगली कहानी बादशाह अकबर की कठिन परीक्षा और बीरबल की समझदारी। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और बीरबल भी दरबार की एक महत्वपूर्ण कुर्सी पर विराजमान थे। अकबर की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था और अकबर हमेशा उसकी सूझबूझ से प्रभावित रहते थे। उस दिन बादशाह अकबर के मन में बीरबल की बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेने का विचार आया। वह जानना चाहते थे कि बीरबल किस हद तक जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक सोचा और फिर बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष और कठिन परीक्षा लाया हूँ। अगर तुमने इस चुनौती को हल कर लिया तो मैं तुम्हें दरबार का सबसे प्रमुख सम्मान दूंगा।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी परीक्षा का सामना करने में हमेशा खुशी होती है। कृपया मुझे बताएं कि इस बार मुझे क्या करना है। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो और साथ ही सबसे ज्यादा दुखी भी। बीरबल ने अकबर के सवाल को ध्यान से सुना और कुछ पल के लिए सोचने लगे। यह काम बहुत ही कठिन लग रहा था, क्योंकि एक ही व्यक्ति का सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी होना असंभव सा लग रहा था। परंतु बीरबल ने हमेशा की तरह धैर्य और चतुराई से काम लेना शुरू किया। अकबर ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दिया। बीरबल ने सोचा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें आम जनता के बीच जाना होगा और वहां लोगों के जीवन को करीब से देखना होगा। वह अगले ही दिन अपने साधारण कपड़े पहनकर दरबार से बाहर निकले और शहर की ओर चल पड़े। शहर में घूमते हुए बीरबल ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अमीर और गरीब, व्यापारी और किसान सभी से बातें की। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जो एक साथ सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी हो। बीरबल ने कई दिनों तक प्रयास किया, परंतु उन्हें उस व्यक्ति का पता नहीं चला जिसकी तलाश अकबर ने उनसे कराई थी। एक दिन बीरबल एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक साधारण से किसान को देखा जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। किसान के चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता के भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक भी थी। बीरबल को कुछ अजीब सा लगा और वह उस किसान के पास गए। बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो? किसान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं अपने परिवार के लिए अनाज उगाता हूँ। भगवान की कृपा से हमें भोजन मिलता है और मैं अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन जी रहा हूँ। मैं खुश हूँ। बीरबल ने फिर पूछा, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं दुखी भी हूँ। मेरे पास वह सब कुछ नहीं है जो मेरे पड़ोसियों के पास है। मेरी जमीन छोटी है, मेरा घर टूटा फूटा है और मेरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बेहतर जीवन जिएं, लेकिन मैं उन्हें वह सब नहीं दे सकता। इसलिए मैं दुखी भी हूं। बीरबल को किसान की बातें सुनकर महसूस हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश वह कर रहे थे। यह व्यक्ति खुश भी था और दुखी भी। बीरबल ने किसान को धन्यवाद दिया और दरबार की ओर वापस चल पड़े। दरबार में पहुंचने पर अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जो सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैंने उसे ढूंढ लिया। वह एक साधारण किसान है। वह अपने परिवार और छोटे से जीवन में खुश है, लेकिन अपनी गरीबी और सीमित साधनों की वजह से दुखी भी है। यह किसान सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की फिर से प्रशंसा की। दरबार के सभी दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार का सबसे प्रमुख सम्मान दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारा जवाब सही और सार्थक है। तुम्हारी इस परीक्षा ने हमें जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर दिया है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया और सभी को यह सिखाया कि जीवन में खुशी और दुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगली कहानी, बीरबल की चालाकी और अकबर का मनोरंजन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था।
बादशाह उस दिन कुछ उदास और गंभीर मुद्रा में थे। दरबारियों ने महसूस किया कि अकबर का मूड आज अच्छा नहीं है और सभी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बादशाह खुश हो जाएं। अकबर ने कुछ देर बाद खुद ही दरबार में घोषणा की, आज मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जो मेरा मन हल्का करे और मुझे हंसाए। जो भी मुझे सबसे ज्यादा हंसाने में कामयाब होगा उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि किसी के पास ऐसी कोई बात या कहानी नहीं थी जो बादशाह को हंसा सके। कुछ समय तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा और हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको हंसाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे मूड को अच्छा कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने अपनी योजना बताते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं सभी दरबारियों से एक मजेदार तुकबंदी करवाऊंगा जो न सिर्फ आपका मन बहलाएगी बल्कि आपको हंसने पर भी मजबूर करेगी। अकबर को यह सुनकर कुछ दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, बताओ तुम्हारी तुकबंदी की शर्त क्या होगी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, शर्त यह है कि दरबार में हर दरबारी को एक एक पंक्ति बनानी होगी, लेकिन हर पंक्ति का अंत एक ही शब्द पर होना चाहिए और वह शब्द होगा खरगोश। यह सुनकर दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे इस अजीब शर्त को पूरा करेंगे, लेकिन बीरबल की योजना में जरूर कुछ मजा छिपा हुआ था, इसलिए सभी तैयार हो गए। सबसे पहले एक दरबारी ने शुरुआत की और कहा, मेरे पास है एक प्यारा खरगोश। बीरबल ने उसे सराहा और सभी ने ताली बजाई। इसके बाद दूसरे दरबारी की बारी आई। उसने सोचा और कहा, वह दिखता है बिल्कुल सफेद खरगोश। अब तीसरे दरबारी की बारी थी। उसने सोचा और कहा, वह दौड़ता है जैसे कोई तेज खरगोश। अब तुकबंदी धीरे धीरे दिलचस्प होने लगी, लेकिन चौथे दरबारी को कोई पंक्ति नहीं सूझी। वह परेशान होकर बोला, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा बड़ा खरगोश। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। इसके बाद पांचवें दरबारी की बारी आई, लेकिन वह भी घबराया हुआ था और बोला, मुझे पसंद नहीं है वह छोटा खरगोश। अब तक सभी दरबारी और अकबर भी मुस्कुराने लगे थे। बीरबल ने तब कहा, महाराज, अब मेरी बारी है। सभी दरबारियों ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे मिला था एक अजीब खरगोश जिसने बादशाह से कह दिया, मुझे क्यों देखते हो, तुम ही तो हो सबसे बड़ा खरगोश। यह सुनते ही अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी यह तुकबंदी वाकई बहुत मजेदार थी। तुमने मेरी उदासी को पल भर में गायब कर दिया। जैसा मैंने वादा किया था, तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल की इस चालाकी और हाजिर जवाबी से अकबर का मनोरंजन हो गया और सभी दरबारी भी बहुत खुश हुए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यबोध का कोई मुकाबला नहीं था और इस बार भी उसने अपनी चतुराई से सभी को हंसाकर जीत लिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी मजेदार तुकबंदी से अकबर का मूड अच्छा कर दिया और एक बार फिर से अपनी समझदारी का लोहा मनवाया। अगली कहानी, बीरबल का अजीब सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सभी दरबारी अपने अपने मामलों में लगे हुए थे। तभी अकबर ने एक नया विचार किया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा, आज मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो भी सबसे बुद्धिमान जवाब देगा उसे बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। बादशाह ने एक गंभीर मुद्रा में कहा, मेरा सवाल है, एक आदमी अपने घर से निकलता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो वह अपने साथ कुछ नहीं लाता। ऐसा क्यों?
यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए और सोचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक दरबारी ने कहा, महाराज, शायद वह आदमी अपने हाथों में कुछ नहीं ले जा रहा था। अकबर ने कहा, नहीं, यह सही उत्तर नहीं है। कोई और कोशिश करो। एक और दरबारी ने कहा, शायद वह आदमी थका हुआ था और उसे कुछ नहीं चाहिए था। अकबर ने फिर कहा, नहीं, यह भी सही नहीं है। अब सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और किसी को भी सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सही जवाब देते हो। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो वह अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है और इसी कारण उसके हाथों में कुछ नहीं होता। सभी दरबारी इस जवाब पर हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे हंसाया और साथ ही सही उत्तर भी दिया। तुम्हें इस चतुराई के लिए इनाम मिलेगा। अब सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे और बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर सबको साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह बीरबल ने न केवल सवाल का सही जवाब दिया, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि जीवन में सरलता और हास्य का कितना महत्व है। सभी दरबारी हंसते खिलखिलाते रहे और दरबार का माहौल हल्का हो गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा हमारे दरबार का उत्साह बढ़ाते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हंसी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और यह दिन दरबार में एक यादगार दिन बन गया। अगली कहानी, बीरबल और बादशाह की चतुराई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों की बुद्धि और चतुराई को परखा जाए। इसलिए उन्होंने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज से हम एक प्रतियोगिता शुरू करेंगे। हर दरबारी को एक कहानी सुनानी होगी जिसमें एक सबक हो। सबसे बेहतर कहानी सुनाने वाले को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन कई दरबारी अपनी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन कोई भी कहानी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अकबर को संतुष्ट कर सके। कुछ कहानियां मजेदार थीं, लेकिन उनमें कोई गहरी सीख नहीं थी। कुछ कहानियां गंभीर थीं, लेकिन उनमें कोई मनोरंजन नहीं था। 3 दिन बीत गए और दरबार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर अकबर ने अपने चहेते मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा बुद्धिमान और चतुर रहते हो। क्या तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो जो सभी को प्रभावित करे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक योजना बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया और वह अपनी योजना बनाने के लिए निकल पड़ा। बीरबल ने सोचा कि यदि वह अपने दरबारियों के बीच कुछ मजेदार और चतुराई भरी कहानियां सुनाएगा तो वे सब इससे प्रेरित होंगे और अपनी कहानियां सुनाने में भी दिलचस्पी लेंगे। वह एक पुरानी पुस्तकालय में गया और वहां से कुछ रोचक कहानियां एकत्रित की। बीरबल ने अपनी तैयारी पूरी की और अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें एक गहरी सीख भी है। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसने अपने खेत में काम करते समय एक पुरानी खजाना की संदूक पाई। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उस खजाने का क्या करे।
किसान ने सोचा कि वह इस खजाने का उपयोग अपनी पत्नी के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदने के लिए करेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। इसलिए उसने खजाने को गांव के मुखिया को बताया। मुखिया ने उसे सलाह दी कि वह खजाना गांव के विकास में लगाए। किसान ने ऐसा ही किया। उसने अपने खजाने से गांव में एक स्कूल बनवाया और सभी बच्चों को वहां पढ़ाई करने के लिए भेजा। धीरे धीरे गांव का विकास हुआ और सभी लोग खुश रहने लगे। कहानी खत्म करने के बाद बीरबल ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी होना चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की कहानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। अब मैं चाहता हूं कि बाकी दरबारी भी अपनी कहानियां सुनाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब मुझे पता है कि मेरे पास और भी दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी अपनी कहानियों से हमें प्रभावित करें। अब बारी आई पहले दरबारी की। उसने कहा, महाराज, मेरी कहानी भी सुनिए। उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें एक चोर और एक बुद्धिमान व्यक्ति की चर्चा थी। लेकिन कहानी में न तो मनोरंजन था और न ही कोई सीख। सभी दरबारी एक दूसरे की कहानियों का मजाक बनाने लगे। फिर दूसरी दरबारी ने अपनी कहानी शुरू की, लेकिन वह भी उसी स्थिति में थी। अब सबका ध्यान बीरबल की ओर गया। बीरबल ने कहा, आप सभी अपनी कहानियों में कुछ नया लाने का प्रयास करें। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, क्या मैं एक और कहानी सुनाकर सबको प्रेरित कर सकता हूं? अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी अगली कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ किसी उद्देश्य से आया हूँ। अगर तुम सब मेरी एक चुनौती को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की एक अनमोल पुस्तक दूंगा। सभी गांव वाले उत्सुक हो गए। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सब इसका सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा। गांव वालों ने सहमति दी और साधु ने सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? गांव वाले सोचने लगे और एक ने कहा, सोना, दूसरे ने कहा धन, कुछ ने कहा शक्ति, लेकिन साधु ने सभी के जवाब को गलत बताया। आखिरकार एक छोटे बच्चे ने कहा, साधु बाबा, क्या यह खुशी नहीं होनी चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। खुशी ही इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। सभी गांव वाले साधु के ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने खुशी को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हमें कितनी भी दौलत मिले, अगर हम खुश नहीं हैं तो सब व्यर्थ है। बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाते हो। तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं। इस बार सभी दरबारी बीरबल की कहानियों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार दरबार में सभी दरबारी अपने विचारों और कहानियों के साथ एक दूसरे से जुड़ने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी ने सभी को एक नई दिशा दिखाई। धीरे धीरे प्रतियोगिता समाप्त हो गई और सभी ने बीरबल की कहानियों से बहुत कुछ सीखा। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने हमें आज एक महत्वपूर्ण सीख दी है। सभी ने एक बार फिर बीरबल की तारीफ की। इस प्रकार उस दिन दरबार में केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी साझा की गई। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि हमें हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपनी बातों से, बल्कि अपने कार्यों से भी सबका दिल जीत सकता है।
इस तरह बीरबल की चतुराई और कहानियों ने दरबार के माहौल को खुशनुमा बना दिया और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर हंसने खिलखिलाने का आनंद लिया। इसके बाद एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ बैठे थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए, जिससे दरबार का माहौल थोड़ा हल्का और मजेदार हो सके। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार खेल करना है, क्या तुम कुछ विचार कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक खेल सुझाता हूँ। हम एक चुटकुला प्रतियोगिता करेंगे। जो भी सबसे मजेदार चुटकुला सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। बादशाह ने इस विचार को पसंद किया और दरबार में सभी दरबारियों को बुला लिया। उन्होंने प्रतियोगिता की घोषणा की और कहा, आज हम एक मजेदार चुटकुला प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे अच्छा चुटकुला सुनाएगा उसे एक सोने की मुद्रिका दी जाएगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और एक एक करके चुटकुले सुनाने लगे। पहले दरबारी ने कहा, एक बार एक चूहा और एक बिल्ली मिले। चूहा बोला, भाई बिल्ली, तुम मुझे क्यों पकड़ती हो? बिल्ली ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दरबारी ने सोचा कि यह चुटकुला मजेदार है, लेकिन बाकी दरबारियों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दूसरे दरबारी ने कहा, एक आदमी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। डॉक्टर ने कहा, तो आप क्या करते हैं? आदमी बोला, मैं हमेशा उससे कहता हूँ, गुस्से में मत आओ, मैं आपको कोई हर्ज नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी आई तीसरे दरबारी की। उसने कहा, एक बार एक मूर्ख आदमी ने कहा, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है जो पागल हो गया है। लोग बोले, कैसे? मूर्ख आदमी ने कहा, जब मैं उसे बैठो कहता हूँ तो वह बैठा ही रहता है। इस पर भी दरबार में हल्की हंसी हुई, लेकिन कुछ खास नहीं। अब बारी आई बीरबल की। वह चुपचाप सुन रहे थे और फिर बोले, महाराज, क्या मैं भी अपना चुटकुला सुना सकता हूँ? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, हम सब तुम्हारे चुटकुले का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक बार एक गांव में एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके पास एक साधु आए और बोले, भाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारे खेत में सोने का खजाना छिपा है। आदमी चौंका और बोला, सचमुच? मुझे तो केवल मेहनत का फल मिला है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, तुम मेहनत करो और मैं तुम्हारे लिए सोने का खजाना ढूंढूंगा। आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन जब खजाना मिलेगा तो मुझे आधा मिलेगा या आपको? साधु ने कहा, मैं तुम्हें आधा खजाना दूंगा। आदमी खुश होकर बोला, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद साधु वापस आए तो उन्होंने कहा, भाई, खजाना कहीं नहीं मिला। मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। आदमी बोला, तो फिर मेरी मेहनत का क्या हुआ? साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा खजाना है। बीरबल की इस कहानी ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी दरबारी और खुद बादशाह भी हंस पड़े। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सबको हंसाया ही, साथ ही एक महत्वपूर्ण सीख भी दे दी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उसे पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और सभी दरबारियों की सहानुभूति का परिणाम है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। इस तरह दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल बना रहा और सभी ने बीरबल के चुटकुलों का आनंद लिया।
दरबार में हमेशा हंसी और खुशी का माहौल बना रहे, इसी कामना के साथ सभी ने अपनी अपनी बातें साझा की। आखिरकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और हंसी ही जीवन का असली खजाना है। अगली कहानी, बीरबल और अजीब गणित की पहेली। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें कुछ रोचक बातें सुनने का मन कर रहा था। तभी उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कुछ नया सुनाओ, कुछ ऐसा जो मुझे हंसाए और मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने यह सुनकर एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं एक पहेली के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं वह पहेली आपको सुनाऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम्हारी पहेली सुनने में बहुत खुशी होगी। बीरबल ने अपनी बात शुरू की, महाराज, यह एक अजीब गणित की पहेली है। एक गांव में 4 लोग थे, रामू, श्यामू, हरि और गोपाल। एक दिन उन चारों ने एक दूसरे से शर्त लगाई कि जो भी सबसे ज्यादा गिनती कर सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने तय किया कि जो सबसे पहले 100 तक गिनती करेगा वह जीत जाएगा। बादशाह ने ध्यान से सुना और कहा, और फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने आगे कहा, वे चारों गिनती करने लगे। रामू ने कहा, मैं सबसे पहले 1 से शुरू करता हूँ। फिर श्यामू ने कहा, मैं 2 से शुरू करता हूँ। हरि बोला, मैं 3 से शुरू करता हूँ। और गोपाल ने कहा, मैं 4 से शुरू करता हूँ। इस तरह से वे चारों गिनती करने लगे, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। रामू अपनी गिनती के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसने सोचा कि शायद उसके दोस्तों को भी मदद करनी चाहिए। उसने कहा, अरे भाई, चलो हम सब एक साथ गिनते हैं। मैं 1 कहूंगा, तुम 2 कहना और तुम 3 कहना और तुम 4 कहना। इस पर सभी ने सहमति जताई। पहले रामू ने कहा 1, फिर श्यामू ने कहा 2, फिर हरि ने कहा 3 और अंत में गोपाल ने कहा 4। इस तरह से वे चारों ने मिलकर गिनती शुरू की। लेकिन फिर से एक बार कुछ हुआ। श्यामू ने कहा, अरे, मैंने कुछ और सोचा है। हम सबको गिनती के बीच में कुछ शर्तें लगानी चाहिए। जैसे अगर कोई गलत गिनता है तो उसे एक मुर्गा बनना होगा। सभी ने हंसते हुए सहमति जताई। फिर जब उन्होंने दोबारा गिनती शुरू की तो अचानक रामू बोला, 5। गोपाल ने कहा, नहीं, यह तो गलत है, यह तो 6 होना चाहिए। फिर उन्होंने शर्त लगाई और गोपाल मुर्गा बन गया। बादशाह हंस पड़े और कहा, यह तो बहुत मजेदार है बीरबल। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? बीरबल ने कहा, इसके बाद गोपाल ने सोचा कि अगर वह मुर्गा बन गया है तो उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसने मुर्गे की तरह आवाज निकालनी शुरू कर दी। उसके इस नाटक पर सभी हंस पड़े। फिर रामू ने कहा, चलो अब हम फिर से गिनती करते हैं। और सबने फिर से गिनती शुरू की। लेकिन इस बार वे एक और शर्त लगाना चाहते थे। हरि बोला, जो सबसे पहले गिनती से चूक जाएगा वह अगले गिनती में मुर्गा बन जाएगा। सभी ने हंसते हुए सहमति जताई और फिर गिनती शुरू की। रामू ने कहा 1, फिर श्यामू ने कहा 2, फिर हरि ने कहा 3 और गोपाल ने कहा 4। लेकिन इस बार गोपाल ने सोचते सोचते 5 की जगह 6 कह दिया। इस पर सभी ने चिल्लाकर कहा, गोपाल, तुम फिर से गलत हो गए, अब तुम मुर्गा बनो। और गोपाल फिर से मुर्गा बन गया। इस पर सभी ने हंसते हुए कहा, हमारी गिनती हमेशा गलत होती है, लेकिन हम इसे मजेदार बनाते हैं। और इस तरह से वे चारों गिनती करने लगे, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती कर देता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें हंसा ही दिया, साथ ही यह भी सिखा दिया कि मजेदार पल हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सच है।
हंसी और मजाक ही जीवन का असली रंग हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर गंभीर हो जाते हैं, जबकि जीवन को मजेदार बनाना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इस तरह दरबार में हंसी का माहौल बना रहा और सभी ने बीरबल के मजेदार किस्से का आनंद लिया। सभी ने सीखा कि हंसी और दोस्ती ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। इसके बाद एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन दरबार में एक विशेष चर्चा हो रही थी। कुछ समय पहले दरबार में एक विद्वान आया था जिसने दावा किया था कि वह एक ऐसे जादुई पत्थर के बारे में जानता है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा को तुरंत पूरा कर सकता है। इस पत्थर की चर्चा सुनकर अकबर बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस बात की जांच करो। क्या सच में ऐसा कोई पत्थर है? बीरबल ने सहमति जताई और कहा, महाराज, मैं इस पत्थर की सत्यता जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने विद्वान से मिलने का निश्चय किया। बीरबल ने विद्वान से संपर्क किया और उससे मिलने का समय तय किया। जब वह विद्वान के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे पूछा, क्या आप सच में एक जादुई पत्थर के बारे में जानते हैं? विद्वान ने कहा, हाँ महाराज, यह पत्थर सच में जादुई है। यह आपके सामने मौजूद हर इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे एक बार सही ढंग से देखना होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो क्या आप मुझे इस पत्थर को दिखा सकते हैं? विद्वान ने उन्हें बताया कि पत्थर एक गुफा में छिपा हुआ है। बीरबल ने तुरंत गुफा की ओर चलने का निश्चय किया। जब वह गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जो चमक रहा था। बीरबल ने उस पत्थर की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या यह वही जादुई पत्थर है? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह केवल तभी काम करेगा जब आप अपनी सच्ची इच्छा को सही शब्दों में व्यक्त करेंगे। बीरबल ने सोचा, यह तो दिलचस्प है, लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? उन्होंने पत्थर को छूने से पहले अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि यह पत्थर मुझे सभी समस्याओं का हल दे। उसके बाद पत्थर की चमक बढ़ गई और अचानक एक आवाज आई, आपकी इच्छा पूरी हुई। बीरबल चौंक गए और सोचने लगे कि क्या यह सच में हुआ है। बीरबल ने वापस दरबार लौटकर अकबर को बताया कि वह पत्थर वास्तव में जादुई था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुमने क्या इच्छा की? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कहा कि यह पत्थर सभी समस्याओं का हल दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर हमें इसे अपने दरबार में रखना चाहिए। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह पत्थर केवल एक इच्छा को पूरी करने के लिए है। अगर हम इसे दरबार में रखेंगे तो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तो हमें इसे कहीं छिपा देना चाहिए। बीरबल ने फिर से विद्वान से संपर्क किया और उसे बताया कि पत्थर को दरबार में नहीं रखा जाएगा। विद्वान ने कहा, यह सही निर्णय है, लेकिन इसे सही स्थान पर रखना होगा। बीरबल ने विद्वान से पूछा कि क्या वह पत्थर किसी ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है जहां इसे सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही खोज सकें। विद्वान ने कहा, हाँ, इसे एक गुफा में रखना होगा, लेकिन वह गुफा केवल सच्चे इरादों वाले लोगों के लिए खुली होगी। बीरबल और विद्वान ने मिलकर पत्थर को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। कुछ समय बाद दरबार में कई लोग आए और पत्थर की तलाश करने लगे, लेकिन किसी को भी वह पत्थर नहीं मिला। बाद में बीरबल ने अपने अनुभव से सीखा कि जादुई पत्थर केवल उन लोगों के लिए था जो सच्चे दिल से अपनी इच्छाएं रखते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि असली जादू हमारे इरादों में होता है, न कि किसी पत्थर में। हम सभी को अपने इरादों को सही रखना चाहिए।
इस तरह बीरबल ने न केवल एक रोचक अनुभव हासिल किया, बल्कि अकबर को भी यह समझाया कि असली जादू सच्चे दिल से निकलता है। दरबार में फिर से हंसी मजाक का माहौल बना रहा और सभी ने एक नई सीख ली। अगली कहानी, बीरबल की अनकही रणनीति का जलवा। अकबर का दरबार अपने आप में अनोखा था। वहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल खोजने आते थे। एक दिन दरबार में एक बड़ा हलचल मच गया जब राज्य का एक प्रभावशाली साहूकार दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल ढाल से साफ झलक रहा था कि वह किसी गहरी चिंता में है। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे साथ एक बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने उसे बैठने का संकेत दिया और शांत स्वर में पूछा, कहो क्या समस्या है। साहूकार ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल हार था जिसे मैंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को सौंपा था। वह हार अब गायब हो गया है और नौकर दावा करता है कि उसने इसे किसी अजनबी को नहीं दिया। मैं उलझन में हूं कि यह कैसे हुआ। यह हार मेरे परिवार की विरासत है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अकबर ने गंभीरता से सुना और बोले, यह वाकई गंभीर मामला है। ऐसा करते हैं कि बीरबल से इसका हल पूछते हैं। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और व्यावहारिक बुद्धि के लिए जाने जाते थे, मुस्कुराते हुए दरबार में आगे बढ़े। उन्होंने साहूकार से कहा, आप निश्चिंत रहें। यह मामला जितना जटिल दिखता है उतना है नहीं। मुझे केवल कुछ समय दें और मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा। चतुराई का खेल। बीरबल ने साहूकार से हार के बारे में विस्तार से पूछा। वह कैसा दिखता था, उसकी कीमत क्या थी और उसने नौकर को कब और क्यों सौंपा। साहूकार ने पूरी जानकारी दी और फिर बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में नौकर दरबार में उपस्थित हो गए। बीरबल ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और बोले, तुम सबको एक बात समझनी होगी। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो यह तुम्हारे लिए सही मौका है कि तुम सच बोल दो, अन्यथा सच्चाई खुद सामने आ जाएगी और तब सजा और भी कठोर होगी। नौकरों ने एक स्वर में कहा, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें इसे साबित करना होगा। अब मैं तुम सबके लिए एक खास तरकीब अपनाने वाला हूं। उन्होंने अपने झोले से कुछ लकड़ियां निकाली जो लगभग एक ही आकार की थीं। उन्होंने हर नौकर को एक लकड़ी पकड़ाई और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी दोषी होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम सब इसे अपने पास रखो और सुबह इसे मुझे वापस लाओ, तब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। नौकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई जादुई छड़ी भी हो सकती है, लेकिन डर के मारे उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। सच्चाई का खुलासा। रात को सभी नौकर चिंतित थे। जो निर्दोष थे वे निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन जो दोषी था वह बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर यह जादुई छड़ी सच में लंबी हो गई तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे 1 इंच काट दूं ताकि यह लंबी न दिखे। उसने तुरंत अपनी छड़ी को काट दिया और थोड़ा राहत महसूस किया। सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे। हर कोई अपनी छड़ी लेकर खड़ा था। बीरबल ने एक एक करके सभी की छड़ियां देखीं और अंत में एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही दोषी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में कोई जादू नहीं था। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जो दोषी था
उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह लंबी न दिखे। इसी से उसकी सच्चाई उजागर हो गई। दोषी नौकर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने हार चुराकर घर में छुपा दिया था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजा और हार बरामद करा दिया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। साहूकार ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और बोला, आपकी समझदारी और न्यायप्रियता ने न केवल मेरा धन लौटाया बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। यह घटना अकबर के राज्य में एक और उदाहरण बन गई कि कैसे बीरबल की बुद्धिमानी हर समस्या का हल निकाल सकती है। इस तरह बीरबल ने न केवल एक चोरी का पर्दाफाश किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच तक पहुंचने के लिए केवल दिमाग की जरूरत होती है, किसी जादू की नहीं। अगली कहानी अकबर और बीरबल की नई सीख। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह अकबर के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद करें, मैं संकट में हूं। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या परेशानी है? विस्तार से बताओ। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं और हमेशा नियमों का पालन करता हूं। परंतु कुछ दिन पहले मैंने एक रईस व्यक्ति को बड़ा उधार दिया था। उसने वादा किया था कि वह मुझे 2 महीने में सारा धन लौटा देगा, लेकिन अब वह साफ इनकार कर रहा है। कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैंने उसे धन दिया था। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह मामला वाकई कठिन है। बिना किसी ठोस प्रमाण के न्याय करना आसान नहीं है। इतना कहते हुए उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को हल करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं सच्चाई तक पहुंचने का एक तरीका निकालता हूं। बीरबल ने व्यापारी और उस रईस व्यक्ति को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रईस व्यक्ति वहां पहुंचा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और पूरी तरह से निश्चिंत लग रहा था। बीरबल ने उसे विनम्र स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि व्यापारी ने तुम्हें धन उधार दिया था? रईस व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं, यह सरासर झूठ है। मैंने इससे कोई धन नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने गंभीरता से व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने इसे धन दिया था? व्यापारी ने निराश होकर कहा, नहीं, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मैंने इसे अपने भरोसे पर धन दिया था। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं तो हमें एक और तरीका अपनाना होगा। उन्होंने दोनों को दरबार के बीच में खड़ा किया और कहा, यह मामला सुलझाने के लिए हमें प्रकृति की मदद लेनी होगी। व्यापारी, तुम बताओ कि तुमने इसे धन कब और कहाँ दिया था? व्यापारी ने बताया कि उसने रईस व्यक्ति को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे धन सौंपा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब हम उस पेड़ से पूछेंगे कि उसने क्या देखा। दरबार में सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने भी चौंकते हुए कहा, बीरबल, पेड़ से पूछना, यह किस तरह का तरीका है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी सच जानने के लिए हमें अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। व्यापारी, तुम तुरंत उस पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वह हमें सच बताए। व्यापारी ने थोड़ा असमंजस में लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया।
जैसे ही व्यापारी दरबार से बाहर गया, बीरबल ने अचानक रईस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि वह पेड़ हमारे राज्य का सबसे प्राचीन और पवित्र पेड़ है? वह कभी झूठ नहीं बोलता। रईस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस सच सच बताओ, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला होगा तो पेड़ तुम्हारी पोल खोल देगा। रईस व्यक्ति के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसने इधर उधर देखा और आखिरकार बोला, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने धन लिया था। मुझे डर था कि मैं इसे चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने झूठ बोला। कृपया मुझे माफ कर दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सच सामने आ ही गया। तुमने व्यापारी का विश्वास तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जहां पनाह, अब निर्णय आपका है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि रईस व्यक्ति से व्यापारी का सारा धन वसूलकर उसे सौंप दिया जाए। साथ ही रईस व्यक्ति को झूठ बोलने की सजा दी गई। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और बोला, आपकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने मेरा विश्वास लौटाया है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई किसी भी परिस्थिति में छुप नहीं सकती। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और यह कहानी भी उनके अन्य किस्सों की तरह हमेशा के लिए यादगार बन गई। इसके बाद, घटना के बाद, रईस व्यक्ति को उसकी सजा दी गई और पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि बीरबल ने किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से एक उलझा हुआ मामला सुलझाया। व्यापारी को न केवल उसका धन वापस मिला बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत को भी पूरे नगर में सराहा गया। इस घटना के बाद दरबार में यह नियम भी लागू कर दिया गया कि किसी भी बड़े लेनदेन को बिना लिखित दस्तावेजों के नहीं किया जाएगा। अकबर ने घोषणा की, हमारा राज्य न्यायप्रिय है, लेकिन जनता को भी अपने कार्यों में सतर्कता रखनी होगी। सत्य और ईमानदारी को सहेजने के लिए हमें भी जागरूक रहना होगा। बीरबल के चतुराई भरे इस निर्णय ने दरबार के सभी सदस्यों को यह सीख दी कि कभी कभी कठिन परिस्थितियों में साधारण बुद्धि का उपयोग करके ही बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दरबार के अन्य मंत्री भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। उनमें से एक मंत्री ने कहा, बीरबल, आपकी सोच और आपकी रणनीति हर बार हमें चौंका देती है। हमें गर्व है कि आप हमारे दरबार का हिस्सा हैं। इस घटना का प्रभाव केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा। पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय शासन की चर्चा होने लगी। नगर के लोग अकबर के दरबार को एक ऐसा स्थान मानने लगे जहां हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे मामला कितना भी कठिन क्यों न हो। रईस व्यक्ति, जिसने झूठ बोला था, अपनी गलती से इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने नगर के गरीबों के लिए एक बड़ा दान दिया। उसने अकबर और बीरबल से क्षमा मांगी और भविष्य में ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। इस घटना ने न केवल राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत किया बल्कि जनता के दिलों में बीरबल और अकबर के प्रति सम्मान को और गहरा कर दिया। कुछ समय बाद जब अकबर और बीरबल दरबार में अकेले बैठे थे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। हर बार तुम्हारी सोच मुझे चौंका देती है। सच बताओ, तुम्हें इतने अनोखे उपाय कैसे सूझते हैं? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने के लिए धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अकबर ने संतोषपूर्वक कहा, तुम्हारे जैसे सलाहकार के होते हुए मुझे अपने राज्य की चिंता कभी नहीं होती। इस तरह यह घटना अकबर और बीरबल के संबंधों को और अधिक मजबूत बना गई। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की यह कहानी वर्षों तक लोगों के दिलों में बसी रही और आज भी यह एक प्रेरणा का स्रोत है। अगली कहानी अकबर के दरबार में बीरबल की अजब तरकीब।
एक बार अकबर का दरबार सुबह सुबह ही गहमागहमी से भर गया। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और राजा अकबर अपने सिंहासन पर। दरबार में उत्सुकता का माहौल था, क्योंकि आज एक बहुत अजीब मामला दरबार में पेश होना था। दरबार में दो व्यक्ति आए, जिनमें से एक धनी व्यापारी था और दूसरा एक साधारण किसान। दोनों आपस में विवाद कर रहे थे। अकबर ने शांत होकर पूछा, क्या बात है? तुम दोनों के बीच क्या विवाद है? व्यापारी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, जहां पनाह, यह किसान कहता है कि मैंने उससे उसकी जमीन का एक हिस्सा खरीदा था, लेकिन वह अब अपने वादे से मुकर रहा है। वह जमीन मुझे देने को तैयार नहीं है, जबकि मैंने उसे पूरी कीमत चुकाई थी। किसान ने झट से जवाब दिया, जहां पनाह, यह सरासर झूठ है। मैंने इस व्यक्ति को अपनी जमीन कभी नहीं बेची। यह मेरी मेहनत की जमीन है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। बीरबल, तुम्हें इस समस्या को हल करना होगा। सत्य का पता लगाकर हमें सही निर्णय देना होगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह काम आपके लिए बहुत ही साधारण है। मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को दरबार में उपस्थित रहने का आदेश दिया और फिर पूछा, क्या इस जमीन की किसी ने जांच की है? क्या आप दोनों के पास कोई दस्तावेज हैं जो इस विवाद को सुलझा सके? व्यापारी ने कहा, मेरे पास दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन मैंने इस जमीन के लिए पूरी कीमत चुकाई थी। यह मेरे गवाहों से भी पूछ सकते हैं। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरे पास भी कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसे लिखने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन यह मेरी मेहनत का परिणाम है। बीरबल ने मामले को और गहराई से समझने के लिए कुछ समय मांगा। जमीन का रहस्य। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, कल सुबह तुम दोनों अपने अपने गांव से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आओ। हम इसी मिट्टी से सच का पता लगाएंगे। अगले दिन दोनों व्यक्ति मिट्टी लेकर दरबार पहुंचे। किसान की मिट्टी गीली और उपजाऊ थी, जबकि व्यापारी की मिट्टी सूखी और बंजर। बीरबल ने मिट्टी को देखकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई अब मेरे सामने है। किसान की मिट्टी में खेती की महक है, जबकि व्यापारी की मिट्टी में बंजरपन है। यह स्पष्ट है कि जमीन किसान की है, क्योंकि यह उसकी मेहनत और प्यार को दर्शाती है। फैसला और सीख। अकबर ने व्यापारी को फटकार लगाई और कहा, झूठ बोलकर किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करना बड़ा अपराध है। तुम्हें किसान को तुरंत मुआवजा देना होगा और इस जमीन पर अपना दावा छोड़ना होगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से माफी मांगी और अपनी सजा को स्वीकार किया। किसान ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। नतीजा। यह घटना पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत की ताकत किसी भी झूठ से ज्यादा बड़ी होती है। इसके बाद किसान की मेहनत और सच्चाई की जीत पर पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं। लोग अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई की कहानियां एक दूसरे को सुनाने लगे। इस फैसले ने नगरवासियों को यह सिखाया कि किसी भी प्रकार का विवाद हो, न्याय और सत्य से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हो सकता। बीरबल की यह चतुराई सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई। राजा अकबर ने दरबार में बैठकर अपने मंत्री से कहा, बीरबल की सलाह और उसकी चतुराई ने मुझे गर्व महसूस कराया।
आज से यह सिद्ध हो गया कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखा जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए एक अनमोल रत्न की तरह हो। जब भी कोई समस्या आती है, तुम्हारी समझ और सूझबूझ ही हमें सही दिशा दिखाती है। बीरबल ने झुके हुए सिर के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपके आदेशों का पालन करना और आपकी न्यायप्रियता का साथ देना ही मेरी प्राथमिकता है। आपके न्याय के सामने किसी भी कठिनाई का समाधान मिलना सहज होता है। इसके बाद अकबर ने दोनों के बीच समझौता करने की सिफारिश की और व्यापारी को उसे अपनी गलती सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया। व्यापारी ने अपनी स्थिति को समझा और किसान को उचित मुआवजा देने का वचन दिया। सभी दरबारी इस फैसले से खुश थे और इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी विवाद को समझदारी और चतुराई से सुलझाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। बीरबल की सूझबूझ ने सभी को यह समझाया कि बिना किसी पक्षपाती हुए हर समस्या का हल संभव है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, आज की घटना ने मुझे यह सिखाया कि न्याय का पैमाना हमेशा सच्चाई और मेहनत पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी पर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ कागज और दस्तावेजों पर। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुमने ठीक कहा बीरबल। जब तक हम सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तब तक किसी भी विवाद को ठीक से हल नहीं कर सकते। आज की यह घटना हमें यह सिखाती है कि समाज में ईमानदारी और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने बीरबल की छवि और भी चमकाई और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। अब से जब भी किसी के साथ कोई विवाद होता, लोग अकबर और बीरबल के न्याय की मिसाल देते और उनके फैसलों को आदर्श मानते। राज्य में शांति का माहौल था और लोग समझ गए थे कि अगर वे अपने काम में ईमानदार रहेंगे तो उन्हें कभी भी किसी विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे जान गए थे कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सत्य और मेहनत से ही निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और यह दोनों के लिए एक महान सम्मान का कारण बनी। इससे एक नई चेतना जागी कि हर विवाद को सही ढंग से सुलझाना सिर्फ कानून और अधिकार की बात नहीं होती, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपनी नीयत और दिल से सही निर्णय लें। इस तरह अकबर और बीरबल का निर्णय न केवल उस दिन के विवाद को सुलझाने के लिए था, बल्कि यह एक बड़ा संदेश था जो लोगों को हमेशा याद रखना था। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की मस्ती भरी चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और अपने एक पुराने मित्र के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। अकबर ने कहा, मेरे पुराने मित्र राजा वीर सिंह के साथ कई साल पहले शतरंज, बिलियर्ड्स और अन्य खेलों में मुकाबले हुए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनकी कला में कुछ कमी आ गई है। मुझे चुनौती देने के लिए कोई नया खेल चाहिए जिससे मैं अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकूं। बीरबल, जो हमेशा अकबर के मनोरंजन और उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे, यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपको चुनौती देने के लिए एक नया खेल पेश करता हूं। यह खेल न सिर्फ आपके लिए मनोरंजन होगा, बल्कि आपके राजकुमारों और दरबारियों के लिए भी एक रोमांचक प्रतियोगिता होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई और वह उत्साहित होकर बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नए नए विचारों से चकित कर देते हो। तो बताओ, यह खेल क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह खेल है दिमागी दौड़। इसमें भागीदारों को एक साथ एक सवाल पूछा जाएगा और जो सबसे पहले सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। लेकिन इसमें एक शर्त होगी। प्रश्न न केवल आसान होंगे, बल्कि इसमें कल्पना, सूझबूझ और चतुराई की आवश्यकता होगी। अकबर को बीरबल का विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने यह चुनौती दरबारियों को दे दी।
अगले दिन सुबह दरबार में सभी दरबारी जमा हो गए। बीरबल ने एक बड़ा बोर्ड तैयार किया और उसमें तख्तियों पर विभिन्न सवाल लिखे। खेल की शुरुआत। पहला सवाल था, यदि एक आदमी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है तो वह 4 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। यह एक साधारण गणितीय सवाल था। सबसे पहले मंत्री ने उत्तर दिया 20 किलोमीटर। यह सही उत्तर था और मंत्री को एक पुरस्कार मिला। अगला सवाल बीरबल ने और भी दिलचस्प पूछा, अगर एक आदमी के पास 3 सेब हैं और वह 2 सेब अपने दोस्त को दे देता है तो उसके पास कितने सेब बचेंगे। एक साधारण सा सवाल था और दरबारियों ने इसका सही उत्तर दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही। लेकिन अब खेल की असली चुनौती शुरू होती है। खेल की असली चुनौती। बीरबल ने एक और सवाल पूछा, आप एक बंद कमरे में हैं। कमरे के चारों ओर दीवारें हैं और एक ही दरवाजा है जो बंद है। कमरे में कोई खिड़की नहीं है और कोई और रास्ता नहीं है। कमरे में एक घड़ी रखी हुई है जो अब बंद हो चुकी है। कमरे में कितने मिनट हैं? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प था और दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने उत्तर देने की कोशिश की लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। इस कमरे में कोई मिनट नहीं है क्योंकि घड़ी बंद है। यह सवाल पूरी तरह से दिमागी चतुराई पर आधारित था और दरबारियों ने इसे समझने में गलती की। अकबर को बीरबल की चालाकी पर बहुत हंसी आई और उन्होंने सभी दरबारियों को इस सवाल को समझने के लिए एक बार फिर से मौका दिया। खेल की अगली चाल। अब बीरबल ने अगले सवाल की शुरुआत की जो और भी मजेदार था। उन्होंने कहा, यह सवाल एक ऐसी स्थिति पर आधारित है जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप कौन सी चिड़िया हैं। सवाल यह है, मैं ऊंचाई से कूद सकता हूँ लेकिन मैं पानी में तैर नहीं सकता। मैं आमतौर पर गुनगुनाता हूँ लेकिन मैं कभी भी उड़ नहीं सकता। तो बताओ मैं कौन हूँ? इस सवाल ने सभी को चौंका दिया। दरबारी सोचने लगे लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल हंसते हुए बोले, यह सवाल भी एक मजेदार था। इसका उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ आमतौर पर उड़ता है लेकिन इस सवाल में दी गई स्थिति पर यह नहीं उड़ा। यह सवाल एक प्रकार का धुंधला सवाल था। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच हर खेल में जीतते हो। तुम्हारी चतुराई और दिमागी दौड़ ने मुझे हैरान कर दिया। खेल की अंतिम चुनौती। अब खेल में और भी मजेदार सवाल थे। बीरबल ने पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि वे कौन सी चीज है जो एक आदमी के हाथ में 24 घंटे रहती है लेकिन उसके पास कभी नहीं होती? इस सवाल को सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने कुछ सोचा लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने उत्तर दिया, यह जवाब है समय। समय हमेशा हमारे पास होता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। अकबर को यह जवाब बहुत ही शानदार लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और दिमागी चालाकी ने इस खेल को और भी मजेदार बना दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें सवालों के जवाब सीधे नहीं बल्कि एक अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है। निष्कर्ष। इस खेल ने दरबारियों को यह सिखाया कि दिमागी खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते बल्कि ये हमारी सूझबूझ, चतुराई और कल्पनाशीलता को भी बढ़ाते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह साबित कर दिया कि मनोरंजन और शिक्षा का मिलाजुला रूप हमेशा सबसे अच्छा होता है। दरबारियों को भी यह समझ में आया कि हर सवाल का एक उत्तर होता है लेकिन उसे सही तरीके से समझने की जरूरत होती है।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, तुम हर बार मुझे नए तरीके से चकित कर देते हो। आज का खेल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सीख थी। हम सभी को जीवन में कभी भी किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी चतुराई और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा। अगर आपकी इच्छाओं का पालन करते हुए लोगों को हंसी और समझ मिल रही है तो मैं खुश हूँ। और इस तरह अकबर और बीरबल के बीच की यह मस्ती भरी चुनौती पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश भी गया कि जीवन में हर सवाल का उत्तर हमारी चतुराई और सूझबूझ से ही मिल सकता है। अगली कहानी अकबर, बीरबल और लालच का खेल। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी के सभी कायल थे। वह अपनी सूझबूझ से अक्सर दरबारियों और राजकर्मियों के सवालों का हल निकालते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी, जो बीरबल के लिए भी एक बड़ी परीक्षा साबित हुई। दरबार में बैठे हुए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे यह समझ में आ सके कि इंसान के दिल में कितनी ईमानदारी है और वह किस हद तक अपना लालच बढ़ा सकता है। मुझे यह जानने की इच्छा है कि कोई इंसान कितनी दूर तक जाएगा जब उसे मौका दिया जाए। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं इसकी जांच करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह एक खेल होगा और मुझे विश्वास है कि तुम इसे सुलझा लोगे। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं जो तुम्हारे लिए यह चुनौती देने में मदद करेगी। अकबर ने फिर एक कहानी शुरू की, जिसमें उन्होंने कहा, मान लो कि किसी गांव में एक किसान था जो अपनी फसल से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता था और अपनी फसल को बहुत अच्छे से पालता था। एक दिन उसे खेत में एक बड़ी सी बाल्टी मिली जो किसी और के खोने के कारण वहां पड़ी हुई थी। उसमें कई सोने की मुद्राएं थीं। अब यह किसान यह जानता था कि यह मुद्राएं किसी के लिए काफी मूल्यवान हो सकती हैं, लेकिन उसने उन्हें चुपके से नहीं लिया। वह चिंतित हुआ कि अगर यह मुद्राएं किसी और की हों तो क्या होगा। बीरबल ने अकबर की कहानी सुनी और कहा, महाराज, तो किसान ने सोने की मुद्राएं रख ली होंगी। अकबर ने जवाब दिया, यह नहीं पता बीरबल। असल में किसान ने यह मुद्राएं उठाकर अपनी झोपड़ी में छिपा दी। वह काफी समय तक सोचता रहा, लेकिन अंत में वह खुद ही जानता था कि ये मुद्राएं उसके पास आई थीं तो उसे रखना उसका अधिकार था। धीरे धीरे उसे यह भी लगा कि किसी ने इन मुद्राओं के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं कहेगा। उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह बहुत खुश रहेगा। बीरबल ने समझते हुए कहा, तो क्या वह किसान इन मुद्राओं का इस्तेमाल करता है, महाराज? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बीरबल, वह बहुत ज्यादा समय तक उन मुद्राओं को अपने पास रखता है और उसे यह महसूस होता है कि इन मुद्राओं के कारण उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन वह जो काम करता है वह एक बड़ा भ्रम होता है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बहुत ही रोचक है। क्या आप मुझे यह जानने का मौका देंगे कि वह किसान आखिरकार क्या करता है? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। यह सवाल तुम्हारे सामने है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसका उत्तर ढूंढ पाओगे। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह पता लगाए कि उस किसान के साथ क्या हुआ। बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि उस किसान को यह अवसर था कि वह उन मुद्राओं का सही इस्तेमाल कर सके। उसने सोने की मुद्राओं को लौटाने के बारे में सोचा ताकि उसे अच्छे कर्मों का फल मिले, लेकिन उसके भीतर का लालच उसे कुछ और करने के लिए उकसाता था। बी ने अपनी योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज,
मैं उस किसान के पास जाऊंगा और उसके साथ एक मजेदार खेल खेलूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस खेल में जीत पाओगे। बीरबल ने अगले दिन किसान से मुलाकात की और उसे सोने की मुद्राओं के बारे में बताया। किसान ने बीरबल से कहा, यह मुद्राएं मैं बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें किसी को दिया तो मुझे नुकसान हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। यदि तुम इन मुद्राओं को सही जगह पर रखोगे और दूसरे को इनकी कीमत के बारे में नहीं बताओगे तो तुम अपनी ईमानदारी से सम्मानित होगे। किसान ने बीरबल की बात मानी और मुद्राओं को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। इस तरह बीरबल ने किसान को एक नई राह दिखाई, जिससे उसकी लालच कम हो गई और उसने सही रास्ता चुना। अकबर ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस खेल को बहुत अच्छे से खेला और किसान को सही रास्ते पर लाकर दिखाया। यह साबित करता है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम उन्हें अच्छे कर्मों की ओर मोड़ सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चतुराई का खेल नहीं था, बल्कि यह जीवन का असली खेल था। और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे निर्णयों का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अकबर ने अपनी आंखों में गर्व के साथ बीरबल को देखा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इस खेल ने हमें यह सिखाया कि लालच हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी से किए गए काम हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। इस कहानी के बाद अकबर और बीरबल ने इस खेल से यह शिक्षा ली कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह ही असली सफलता का रास्ता है। इसके बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक दरबारी और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह दोस्ती और विश्वास का भी था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी, जो उसकी चतुराई की परीक्षा लेती। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर एक आदमी अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी उसे धोखा मिलता है, तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? बीरबल को इस सवाल का जवाब सोचने में कुछ समय लगा। यह सवाल साधारण नहीं था, क्योंकि इसमें जीवन के बहुत सारे पहलू जुड़े थे। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा। जब किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है, तो वह अपने जीवन को दो तरीकों से देख सकता है। एक तरीका है कि वह खुद को असफल समझे और निराश हो जाए, जबकि दूसरा तरीका है कि वह इस घटना से सीखे और उसे अपनी मजबूती बनाए। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस दृष्टिकोण से इस परिस्थिति को देखता है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुआ और उसने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन की घटनाओं को किस तरह से देखता है। परंतु यह सवाल मेरा केवल एक परीक्षा थी बीरबल। अब मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और पूछा, महाराज, आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अकबर ने जवाब दिया, अगर एक आदमी को अपनी ईमानदारी और सच्चाई से किसी तरह का नुकसान होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वह अपनी ईमानदारी को छोड़ दे और दूसरों के जैसे चालाक बने, या फिर उसे अपनी सच्चाई पर कायम रहना चाहिए? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मेरी मान्यता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी ईमानदारी और सच्चाई को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले ही हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हम अपनी सच्चाई को बनाए रखते हैं, बल्कि अंततः सफलता भी हमारी ओर आती है।
अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में गर्व और प्रशंसा का भाव था। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच हमेशा मुझे प्रभावित करती है। तुम्हारा उत्तर एक सच्ची और आदर्शवादी सोच को दर्शाता है। अब मैं तुमसे एक और परीक्षा लूंगा। इस बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी से किसी और की मदद की हो और वह व्यक्ति इसके बदले में धोखा दे, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। अगर हमें धोखा मिलता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह उस व्यक्ति का चरित्र है और हमें किसी भी हाल में अपने अच्छे कर्मों को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सच्चाई और ईमानदारी से जीना होना चाहिए। अकबर बीरबल की इस बात से पूरी तरह सहमत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण और सोच सचमुच बहुत अद्भुत है। तुमने मुझे हमेशा सिखाया है कि हर स्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल ने झुकते हुए कहा, महाराज, यह तो आपकी कृपा और मार्गदर्शन है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। हम सभी को जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए एक शिक्षा थी, बल्कि यह पूरे साम्राज्य में एक उदाहरण बन गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को मानते हुए उसे और भी अधिक सम्मान दिया और उसे एक नया जिम्मा सौंपा। बीरबल ने इस अवसर का सही उपयोग किया और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए अपने ज्ञान और समझ का प्रयोग किया। समय बीतता गया, लेकिन अकबर और बीरबल के बीच का संबंध हमेशा मजबूत बना रहा। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और उनके बीच हमेशा एक विश्वास था। अकबर बीरबल की सलाह को महत्व देता था और बीरबल अकबर के मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा मानता था। इस प्रकार इस कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करें तो अंततः हमें सफलता मिलेगी। यही सबसे बड़ा वरदान है जो इंसान को प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती का एक और पक्ष था जो अक्सर दरबार में चर्चा का विषय बनता था। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर इतना प्रभावित था कि वह उसे अपने सबसे करीबी मित्र की तरह मानने लगा था। अकबर ने हमेशा बीरबल को कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया और बीरबल ने कभी भी उसे निराश नहीं किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा जो दरबार के सभी व्यक्तियों के सामने था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यह सवाल बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर काम ईमानदारी से करता है, फिर भी उसे धोखा मिलता है, तो वह किसे दोषी ठहराए? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर उत्तर दिया, महाराज, इस सवाल का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें हैं। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और फिर भी धोखा खाता है, तो वह किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह उस व्यक्ति की किस्मत और जीवन के घटनाक्रम का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने खुद ही अपनी परिस्थितियों को बिना सोचे समझे बदल दिया हो। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी भी प्रकार की मुश्किल या धोखा के लिए खुद को दोषी ठहराना अधिक समझदारी है। केवल खुद को समझकर और सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगा। वह जानता था कि बीरबल हमेशा सच्चाई और तर्क की बात करता है। बीरबल का उत्तर इस बार भी सटीक था और अकबर ने सोचा कि यह सवाल दरअसल उसकी अपनी स्थिति को भी दर्शाता था।
अकबर का मन कभी कभी परेशान होता था क्योंकि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था, जबकि वह हमेशा सच बोलने की कोशिश करता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो उत्तर दिया वह सही है। हम में से कोई भी कभी भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता। जीवन में कभी कभी हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपनी अच्छाई को छोड़ देना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी गलतियों से सीखने की जरूरत है।